उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की यह पंक्तियां इस शख्सियत पर फिट बैठती हैं। इस व्यक्ति ने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है, तब जाकर अब हमें उनकी सफलता नजर आ रही है। लेकिन हम में से किसी ने भी उनके नंगे पैरों पर पड़े छालों को नहीं देखा, इस सफलता की राह पर संघर्ष करते नहीं देखा। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते इस शख्स के मन में बचपन से ही ऊंचा मुकाम हासिल करने की चाह थी। मन में कई सपने थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए यह शख्स आज भी जी जान से लगातार मेहनत करता नजर आ रहा है। दुनिया में उच्च मुकाम पर पहुंचने वाले व महान लोगों की बायोग्राफी पढ़कर हम प्रेरणा हासिल करते हैं, लेकिन हमारे बीच भी एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिसके चलते हमारा सीना गौरव से फूल जाता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। यह शख्स आज युवाओं के लिए बिजनेस आइकॉन बन गया है, समाज का रहबर बन गया है, शिक्षा गुरु बन गया है, वह बेसहारा का सहारा बन गया है, सच्चा समाज सेवक बन गया है, लोगों का हमराह बन गया है। हमें गौरवान्वित करता यह शख्स हमारे बीच ही खड़ा है। इस शख्सियत का नाम है फारूक गुलाम पटेल। श्री फारूक गुलाम पटेल का जन्म 24 मार्च 1972 को भरूच जिले के वागरा तालुका के सलादरा गांव में उनके नानाजी के यहाँ हुआ था। फारूक पटेल के पिताजी गुलाम पटेल भरूच जिले के त्रांसा कोठी गांव में रहते थे। पिता गुलाम पटेल गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट संचालित झगड़िया डिपो में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 1974 में जब फारूक पटेल की आयु 2 साल की थी, तब उनके पिता गुलाम पटेल का तबादला सूरत अडाजन सिटी डिपो में किया गया। वे अपनी पत्नी राशिदा बहन और बेटे फारूक को लेकर सूरत के अडाजन गांव में एक छोटे से किराए के मकान में रहने आ गए। बस कंडक्टर के रूप में पिता गुलाम भाई की प्रति माह सिर्फ 700 रुपए की आय थी, इसलिए उन्होंने फारूक पटेल को सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित भंडारी मोहल्ला कंडी वार्ड स्थित एक सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। पहले से ही काफी इंटेलिजेंट फारूक पटेल की अच्छी पढ़ाई के चलते स्कूल शिक्षिका शांता बहन ने उनकी माताजी राशिदा बहन को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सलाह दी। माताजी ने फारूक को 5वीं कक्षा से श्रीमती वीडी देसाई बाड़ीवाला स्कूल में भर्ती कराया। यहाँ फारूक ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। परिवार की मदद करने के इरादे से फारूक पटेल ने जल्द ही कुछ कामकाज करने का मन बनाया और 12वीं कक्षा के बाद तुरंत एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम सीखने के लिए मुंबई अप डाउन करने लगे। इस बीच उन्होंने परिवार का गुजारा चलाने के लिए एक चश्मे की दुकान में भी काम किया। हालांकि उन्हें नौकरी से लगाव नहीं था, वह कैसे भी करके बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सूरत के विश्वविख्यात कपड़ा उद्योग में हाथ आजमाने का फैसला किया और प्रशिक्षण लेने के लिए सूरत के हाफिज ब्रदर्स में काम करना शुरू किया। फारूक पटेल ने महसूस किया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए डिग्री के साथ साथ प्रशिक्षण भी जरूरी है। वर्ष 1990 में उन्होंने मंत्रा यानी कि मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन में अभ्यास करना शुरू किया। बाद में 18 साल की छोटी सी आयु में अडाजन पाटिया स्थित फैजल टावर में किराए पर एक दुकान लेकर ड्रेस मटेरियल का काम शुरू किया। फारूक पटेल के दिलो दिमाग में पहले से ही एक बिजनेसमैन बनने का मंसूबा था। उन्हें छोटे व्यवसायों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की ललक रहती थी। वही जद्दोजहद के बीच वह 1991 में इंग्लैंड गए ताकि अधिक पैसा कमाकर परिवार की मदद कर सके। वहां पिज्जा हट में काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में टीम लीडर की भूमिका में पहुंच गए। हालांकि उस संघर्ष के बाद उन्होंने सोचा कि इस तरह बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इंग्लैंड में मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ, लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह वर्ष 1993 में सूरत लौट आए और कार्टिंग का व्यवसाय शुरू किया। सूरत हजीरा से भरूच तक की कंपनियों को माल सप्लाई किया। विभिन्न कंपनियों के निर्माण कार्य के भी कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे, लेकिन मन कुछ नया और बड़ा करने के लिए विचलित था। इसलिए 6-8 महीने के बाद कार्टिंग का बिजनेस भी उन्होंने बंद कर दिया।
वर्ष 1994 में सिर्फ 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ फारूक पटेल ने केपी ग्रुप की स्थापना की और अडाजन पाटिया स्थित फैजल टावर में केपी ग्रुप की हेड ऑफिस शुरू की। केपी ग्रुप अंतर्गत केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की पहली कंपनी की रचना की गई और अपने काम का विस्तार करना शुरू किया। हमेशा गति, समर्पण, प्रतिबद्धता व निष्ठा में विश्वास करते फारूक पटेल ने 1994 में दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया। मोबाइल फोन के प्रारंभिक दौर की रफ्तार को देखते हुए उन्होंने मोबाइल टावर निर्माण का ठेका लेना शुरू किया और करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की एक टीम बनाकर सूरत से आगे बढ़ते हुए गुजरात समेत 16 राज्यों में मोबाइल टावर निर्माण के लिए राउंड द क्लॉक काम किया। इस बीच उन्होंने मोबाइल टावरों के फैब्रिकेशन के लिए बड़ोदरा जिले के पादरा तालुका स्थित डभासा गांव में एक फैब्रिकेशन फैक्ट्री भी खरीद ली। मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन का काम फारूक भाई ने 13 साल तक किया। एक टावर से अनेक नेटवर्क का आइडिया फारूक पटेल ने मोबाइल कंपनियों को दिया और यह आइडिया काफी सफल हुआ। 2G स्पेक्ट्रम के आगमन के बाद दूरसंचार क्षेत्र में काफी उथल-पुथल के चलते विजनरी फारूक पटेल ने मनोमन क्षेत्र को बदलने का फैसला किया। वह नया काम ऐसा करना चाहते थे जिससे मानवता व प्रकृति को लाभ हो। काफी विचार मंथन और अध्ययन के बाद उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में एंट्री करने का निर्णय लिया। यह वो समय था जब किसी को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विशेष ज्ञान नहीं था, दिलचस्पी भी नहीं थी। उस समय फारूक पटेल ने पहली बार वर्ष 2008 में सोलर पार्क क्षेत्र में प्रवेश किया और केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी बनाई, जो अब केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। उसके 2 साल बाद वर्ष 2010 में केपी एनर्जी लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई और विंड पावर सेक्टर में कदम रखा। भरूच जिले के सुड़ी गांव में सोलर पार्क बनाने के लिए 220 एकड़ जमीन ली। हालांकि उस समय पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपनी साधन क्षमता का उपयोग करते हुए उद्योग शुरू किया। जिस जमीन पर सोलर पार्क बनाया जाना था, उस जमीन पर प्लॉटिंग स्कीम लागू कर एक नई तरकीब से बिजनेस शुरू किया। हमेशा होता है वैसे ही उस वक्त इस आइडिया पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन फारूक पटेल विचलित हुए बिना आगे बढ़ते रहे। परिणाम स्वरूप आज केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है। कंपनी की प्रोफाइल में हजारों एकड़ लैंड बैंक है, विविध साइट्स पर विशाल सोलर पार्क्स हैं। सोलर क्षेत्र में आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जबकि विंड एनर्जी में काम करती व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड केपी एनर्जी के पास भी एक मजबूत पोर्टफोलियो है। भावनगर के महुआ, मातल पर व पोरबंदर, द्वारका, कच्छ समेत ईपीसी के तहत विंड मिल का विस्तार किया। यह काम लगातार जारी है। उनकी कंपनियां हाइब्रिड व हाइड्रोजन क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रही है। फारूक भाई के नेतृत्व में केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने भी निरंतर प्रगति की है और प्रतिवर्ष हजारों मेट्रिक टन उत्पादन करने की अपनी क्षमता में वृद्धि की है। कंपनी के पास 440 किलोवाट्स की क्षमता के ट्रांसमिशन लाइंस की सरकारी परमिशन है। आइसोलेटर का निर्माण भी कंपनी कर रही है। आज लोग फारूक भाई को रिन्यूएबल क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी के रूप में पहचानते हैं। उनके करीबी उन्हें सोलर किंग के उपनाम से संबोधित करते हैं। फारूक पटेल ने एक समय ऐसा भी बिताया जब उनकी जेब खाली रहती थी। वह डिप्रेशन मोड में चले गए, लेकिन वह अपने काम में डटे रहे। हिम्मत हारे बिना वह रास्ते पर चलते रहे। नतीजन आज वह एक साथ कई कंपनियों के मालिक हैं और उनकी 1 लाख रुपए की पूंजी आज हजारों करोड़ों रुपए पर छलांग लगा चुकी है। वास्तविक जीवन में लोग सफलता को अमीरी के पैमाने पर तोलते हैं, लेकिन फारूक पटेल के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उन्होंने कई लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं में जगह बनाई है। समाज को वापस लौटाने की उनकी इच्छा के कारण वे निरंतर परोपकारी कार्य करते रहे हैं। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए वह काम कर रहे हैं। उनके दिल में बुजुर्गों, अनाथों और दिव्यांगों के लिए गहरा प्यार है। फारूक भाई पटेल के लिए कहा जा सकता है कि वह नेक दिल इंसान है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, समाज सेवक हैं, एक बेहतर बॉस है,
एक अच्छे दोस्त है, एक बेहतर पारिवारिक सदस्य है। ऐसे फारूक केपी को लाख लाख सलाम। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है।